फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीटा कांत। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 16, जिसका टॉपिक है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। ये इंटरव्यू बेसिस के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए कृपया इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा और बिगनर्स के लिए तो जरूरी है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं एक टॉपिक कि सबसे पहला हम लोग पकड़ते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग जावा के अंदर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ओवरराइडिंग पे आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू जनरली आप क्या करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हो। आप फंक्शन ओवरलोडिंग कह लो या मेथड ओवरलोडिंग, दोनों की बात सेम ही है। ठीक है, तो आप इस मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग होता कैसे है, चलिए उसको समझते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला स्टेटमेंट फोकस कीजिएगा। इफ टू मेथड्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, इफ टू मेथड ऑफ अ क्लास, फोकस करिएगा, ब्रैकेट में है, वेदर बोथ डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास और बोथ इनहेरिट बाय अ क्लास और वन डिक्लेयर्ड एंड वन इनहेरिटेड have the same name but same signature, ठीक है, that are not same, then the method name is said to be overloaded। ठीक है, इंटरव्यू बेसिस पे अगर पूछा जाए तो आप ये सेंटेंस को यूज कर सकते हो। यहाँ मैंने इस एन को हटाया, इसको यूज मत करिएगा। ठीक है, मैं अभी अगर आपको पढ़ के समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया, फिर भी आपकी रीता कांत आपको समझाने की कोशिश करती है। देखिए, अगर आपने कोई क्लास बनाया और उस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, तो जिस भी क्लास को आप इनहेरिट करते हो वो आपकी पेरेंट क्लास होती है, और जिस क्लास ने पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट किया है वो उसकी चाइल्ड क्लास होती है। तो इस सेंटेंस को समझिएगा, वेदर बोथ डिक्लेयर इन द सेम क्लास। आपने अगर दो फंक्शन या मेथड अपने पेरेंट क्लास में बनाया है, सेम क्लास में, अगर अगर आपने एक जावा प्रोग्राम के अंदर सेम क्लास में अगर आपने दो मेथड या दो फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, और देन उस क्लास को आपने किया है, आपने करवाया है इनहेरिट करवाया है दूसरे क्लास के थ्रू, यानी उस क्लास का चाइल्ड क्लास बनाया। ठीक है, तो पहले क्लास में दो फंक्शन बना हुआ है एंड देन उस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट किया गया दूसरे क्लास के थ्रू। तो या तो आप दो फंक्शन सेम क्लास में बनाओ, या एक फंक्शन आप पेरेंट में बनाओ या चाइल्ड में बनाओ, या आप दोनों फंक्शन चाइल्ड में बनाओ। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं वो ओवरलोडिंग के होते हैं, और इसी तरीके से ओवरलोडिंग की जाती है। या तो सेम क्लास में दो फंक्शन बनाओ और उसको इनहेरिट करा दो किसी और क्लास के थ्रू, तो उससे भी आपका ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। वही लिखा है, वेदर बोथ डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास, और या तो दोनों, ठीक है, अगर दोनों अगर इनहेरिट भी हो रहे हो एक क्लास के अंदर, यानी मैंने सिंपल भाषा ये कहने की है कि अगर आपका दो मेथड पेरेंट क्लास में बना है, ठीक है, चाइल्ड क्लास में कुछ नहीं बना वो, लेकिन वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को, फिर भी ओवरलोडिंग है। या दोनों फंक्शन दोनों क्लास में बारी बारी बना है, एक साथ बना है, सॉरी, पहला पेरेंट में और दूसरा चाइल्ड में, तो भी इनहेरिट, तो भी आपको यहाँ से ओवरलोडिंग हो रही है। या दोनों के दोनों चाइल्ड में बने हैं तो भी इनहेरिट हो रही है। तो नाम सेम होना चाहिए और सिग्नेचर भी सेम, आर सिग्नेचर अलग होना चाहिए। देखिए, बट सिग्नेचर दैट आर नॉट सेम, देन द मेथड नेम इज सेड टू बी ओवरलोडेड। जिस भी फंक्शन का नाम किसी दूसरे फंक्शन के नाम से सेम हो लेकिन उन दोनों फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स में अंतर हो, उसको हम लोग ओवरलोडेड फंक्शन बोलते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट किया जाता है आपको इस मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। तो चलिए, एक एक बात को आपकी रीता कांट आज क्लियर करेगी कि कैसे आप दोनों फंक्शन अगर सेम क्लास में बनाओ और इस क्लास को इनहेरिट कराओ, या दोनों फंक्शन एक पेरेंट में बनाओ एक चाइल्ड में बनाओ, या दोनों के दोनों चाइल्ड में बनाओ, कैसे ओवरलोडिंग होगा और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। चलिए आगे की स्लाइड्स में समझते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आपके डेस्कटॉप पे एक जावा प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बनाया है,
और उस फोल्डर के अंदर मैं एक जावा फाइल जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। देखिए, क्रिएट करने का ये प्रोसेस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। सबसे अच्छा डिफाइन आपको लेक्चर 3 में है और बाकी भी हर एक प्रोग्राम में मैं आपको इस चीज को क्लियर कर रही हूँ कि जावा फाइल आप कैसे क्रिएट करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट आप कैसे ओपन करोगे, उसमें कैसे आप किसी फाइल को जो है जावा फाइल को कंपाइल करोगे, देन उससे डॉट क्लास फाइल बनाओगे, देन उस डॉट क्लास फाइल को कैसे रन करवाओगे। ये सारे चीज मैं आपको हर एक जावा प्रोग्राम में या वीडियोस में आपको जो मैं अपलोड कर रही हूँ क्लियर कर रही हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो, आप इस चीज को ना भूलें, जो कि एक अहम आपको मायने रखता है ये। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, गौर करिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैंने अपने अपने होम स्क्रीन पे यानी अपने डेस्कटॉप पे मैंने एक जावा प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बनाया। ये देखिए, इस फोल्डर पे जब डबल क्लिक करोगे और अंदर आओगे तो मुझे एक फाइल जावा फाइल क्रिएट करनी है। अब कैसे क्रिएट करोगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करना, न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो आप यहाँ से अपनी डॉट जावा की फाइल, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ फाइल को क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की फाइल क्रिएट की है। चलिए, अब करते हैं कोडिंग। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आप आओगे इस फाइल एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल के अंदर। चलिए, आ गए। ये देखिए, एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, गौर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैंने बोला था कि ओवरलोडिंग कब होता है, जब आपने एक पेरेंट क्लास बनाया। ठीक है, ठीक है, और कोई और क्लास भी बनाया है जो उसको इनहेरिट कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने इनहेरिटेंस कैसे होता है, कौन सा सिंबल आप यूज करते हो दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप बिठाने का, जिससे पता चलता है कि इनहेरिटेंस दोनों क्लासेस में हो रहे हैं। ये सारी बातें मैंने आपको इनहेरिटेंस यानी जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है लेक्चर 15 में क्लियर किया है। कृपया उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे फोकस करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेरी हर एक वीडियो एक दूसरे से कोरिलेटेड है गाइस। अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ते हो तो आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, जैसा ये वीडियो है, ये भी इनहेरिटेंस पे बेस है जो मैंने लेक्चर 15 में डाल रखा है, आपको दिक्कत होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम पे मिले और आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको आगे कोई भी मेरे वीडियोस में दिक्कत ना आए। अब चलिए, मैंने जब आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि इनहेरिटेंस जब ओवरलोडिंग कब होगा, जब आप एक पेरेंट क्लास बनाओगे। ठीक है, अपने स्क्रीन पे देखिए। वेट, आई विल इरेज इट। ठीक है, अपने स्क्रीन पे देखिए, एक क्लास ए नाम का मैंने बनाया, एक पेरेंट क्लास बनाओगे और उस क्लास को कोई क्लास इनहेरिट कर रहा होगा, क्लास बी। क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, यानी क्लास ए का मेंबर क्लास बी में भी अब आ जाएगा। अब इनहेरिट करने का तरीका वही है, क्लास बी यानी जो भी क्लास अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा उस क्लास का नाम क्लास कीवर्ड के साथ स्पेस देके एक्सटेंड कीवर्ड लिखोगे, एक्सटेंड EXTENDS। उसके बाद जो भी क्लास को वो इनहेरिट कर रहा है, जो भी पेरेंट क्लास को, उस पेरेंट क्लास का नाम विदाउट क्लास कीवर्ड के साथ। सिंटेक्स जरूर ध्यान करिएगा मेरे दोस्तों। एक आपको क्लास ए बनाना है और आपको एक क्लास बी बनाना है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि एक पेरेंट क्लास बनानी है और अगर उस पेरेंट क्लास का आप चाइल्ड क्लास बनाते हो तो आगे देखिए, मान लेते हैं कि एक फंक्शन मैंने f1 नाम का, जिसमें मैंने एक आर्गुमेंट रखा है, एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाला f1 नाम का फंक्शन जिसको मैंने पब्लिक सेट किया है, मैंने क्लास ए में बनाया। क्लास बी जो क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है यानी इनहेरिट कर रहा है, अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है ये क्लास बी। उस क्लास बी के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ भी एक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो f1 नाम का फंक्शन है। ठीक है, और इसमें दो आर्गुमेंट रिसीव करने वाले आर्गुमेंट्स मैंने बनाए हैं। ये फंक्शन दो आर्गुमेंट रिसीव करेगा जो क्लास बी के अंदर बना हुआ है, जो कि चाइल्ड क्लास है क्लास ए का, जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। ये देखिए, सेम फंक्शन है, मैंने नाम सेम रखा है f1, लेकिन ये दो आर्गुमेंट रिसीव करेगा जो क्लास बी में बना है, और जो क्लास ए में सेम f1 नाम का फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट रिसीव करेगा। हाँ जी दोस्तों, यहीं पे आ जाती है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ये फंक्शंस को बोलोगे आप ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, क्या बोलोगे आप? ओवरलोडेड फंक्शन।
ठीक है, आप इसी फंक्शंस को क्या बोलोगे, ओवरलोडेड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, यही दो फंक्शन है जो ओवरलोडेड है। F1 गौर से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए F1 एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाला जो क्लास ए में बना है, और एक F2 दो आर्गुमेंट रिसीव करने वाला जो क्लास बी में बना है। अगर कोई भी फंक्शन आपने पेरेंट क्लास में बनाया है, ठीक है, अगर आपका सेम नेम, आपने कोई भी फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का सेम नाम से आपने दूसरा फंक्शन बनाया है और उसको आपने उस क्लास के चाइल्ड क्लास में मेंशन किया है, तो वो हो जाता है ओवरलोडेड फंक्शन। यानी आपने एक से ज्यादा फंक्शन बनाया है जिसके नाम सेम है, और वो सारे फंक्शन को आपने कुछ फंक्शन पेरेंट क्लास में बनाए, कुछ फंक्शन चाइल्ड क्लास में बनाए। ये देखिए, ठीक है, कुछ फंक्शन चाइल्ड क्लास में बनाए। वेट, ये देखिए, तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडेड। ठीक है, अब एक और क्लास बनाते हैं एग्जाम्पल नाम की। इस क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल नाम के क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन हम लोगों ने बनाया और इस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है गाइस दूसरे एग्जाम्पल नाम के क्लास के वॉइड मेन फंक्शन के अंदर। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं F1 को। अब F1 को कॉल कर रहे हैं, एक में 1 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 4, एक में 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो यहां से ऑटोमेटिकली कंपाइल करने के टाइम पे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि कौन सा वाला फंक्शन जब कॉल हो रहा है बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो कौन से वाले वर्जन के साथ बाइंड होगा। अगर उसने जैसे ये पहला वाला फंक्शन कॉल किया F1, तो ये बाइंड हो जाएगा क्लास पेरेंट क्लास के F1 के साथ और ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा। इस पेरेंट क्लास का फंक्शन चला या चाइल्ड क्लास का फंक्शन चला, उसके लिए हम लोगों ने जो ये फंक्शन बनाया है F1 दोनों क्लासेस में, इस फंक्शन के अंदर एक कोडिंग की है जिसपे प्रिंट करवाना चाहा है कि अगर क्लास ए का फंक्शन चला है तो प्रिंट हो आपके स्क्रीन पे क्लास ए, और क्लास बी का चला है तो प्रिंट हो क्लास बी। ये दिखाने के लिए कि कौन सा फंक्शन दोस्तों आपको चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक फंक्शन पेरेंट में बनाते हो और एक फंक्शन अगर आप चाइल्ड में बनाते हो और दोनों के नाम सेम है लेकिन आर्गुमेंट्स में डिफरेंट है, ठीक है, सिग्नेचर्स में डिफरेंट है, ये देखिए सिग्नेचर्स में डिफरेंट है, तो ये होती है ओवरलोडिंग। ठीक है, आप अगर बी अब चाइल्ड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाओगे और अगर आप एक फंक्शन आप F1 को कॉल करोगे और उसमें एक आर्गुमेंट पास करोगे जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, तो कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा कि ये एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाला फंक्शन जो F1 नाम का कॉल हुआ है वो पेरेंट के क्लास के अंदर जो F1 है उसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, और ये जो दूसरा F1 कॉल हुआ है जिसमें दो आर्गुमेंट पास है 7 और 9, वो क्लास बी के फंक्शन के साथ बाइंड होगा जो दो आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है। और आपके स्क्रीन पे साइमल्टेनियसली प्रिंट होगा क्लास ए और क्लास बी, क्योंकि दोनों फंक्शन बारी बारी चल चुका है। पहले पेरेंट क्लास का बाइंड होगा देन चाइल्ड क्लास का, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे ठीक है प्रिंट होगा क्लास ए। जब आप इस फाइल को कंपाइल करके रन करवाओगे क्लास ए, ठीक है, और क्लास बी, ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ठीक है, इससे ये पता चला कि ओवरलोडिंग हो रही है। ठीक है, दोनों क्लास के फंक्शंस जो हैं वो कॉल किए जा रहे हैं एक समय पे और दोनों फंक्शंस काम कर रहे हैं। तो फंक्शन का नाम सेम हो, आप देखिए यहीं से पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया। इस ऑब्जेक्ट जब हम लोगों ने बनाया है बी क्लास का तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने F1 को कॉल किया जो पेरेंट क्लास में है बनाया गया है, एक आर्गुमेंट रिसीव करने वाला, उसके साथ ही F1 बाइंड हो जाएगा। दूसरा वाला F1 चाइल्ड क्लास के अंदर बना गया जो F1 है जो दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है उसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो जब देखिए यहाँ पे आप जब एक से ज्यादा फंक्शन बनाते हो और उनके नाम को सेम रखते हो,
ठीक है, और कंपाइल टाइम पे उनके कंटेक्स्ट को देख के ये क्लियर हो जाता है कि वो कौन से फंक्शन के साथ जाके बाइंड होगा। उसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो चलिए आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। आप इस प्रोग्राम को सेव कर लेना। देन वापस से आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने फाइल बनाया था अपनी जावा की। इस यहाँ पे देखिए, इस स्क्रीन पे एक येलो कलर का फोल्डर बना होगा, वहां पे आपको टाइप करना है cmd। इस तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलते ही दोस्तों, आपको अपने स्क्रीन पे कमांड लिखना है जावा सी। ठीक है, स्पेस देना है। ये एक कंपाइलर है जो आपके जावा फाइल को करेगा कंपाइल। तो जावा सी स्पेस अपने जावा फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, जिसको आपको कंपाइल करना है, जिसकी जावा फाइल की आपको डॉट क्लास फाइल बनानी है। तो चलिए, अगर इसमें कोई इस जावा फाइल के अंदर जो एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की आपको फाइल दिख रही है स्क्रीन पे, इसके अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की प्रीवियस स्लाइड में। तो अगर इसमें कोई दिक्कत ना हो, प्रोग्रामिंग में कोई एरर ना हो, तो आपका फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो चलिए, इस कमांड के बाद अगर कोई एरर नहीं है तो आपका फाइल कंपाइल होगा। ये देखिए, आपका एग्जाम्पल डॉट क्लास नाम का फाइल बन चुका है। ठीक है, यानी इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था। आपका जावा फाइल का डॉट क्लास फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। अब आप डॉट क्लास फाइल को करोगे रन। उसका मैंने ठीक है, रन कराने का क्या तरीका है, आप लिखोगे जावा और स्पेस और सिर्फ क्लास का नाम, जो डॉट क्लास फाइल है विदाउट डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ क्लास का नाम। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा, इमेजिन कर सकते हो, क्लास ए और क्लास बी। ये देखिए, क्लास ए क्लास बी दोनों जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। दोनों जो हम लोगों ने स्टेटमेंट प्रिंट कराए थे दोनों क्लासेस में, वो प्रिंट हो चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि ओवरलोडिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, जो आपने अपने प्रोग्राम में किया। ठीक है, और इस तरीके से इसने पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट किया। सेम एक से ज्यादा फंक्शन बनाया, और दोनों फंक्शंस को जो है एक पेरेंट में रखा, एक चाइल्ड में रखा। दोनों का नाम सेम है फंक्शन का, लेकिन आर्गुमेंट्स में डिफरेंट है। कंपाइल टाइम पे जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तो बी क्लास के थ्रू दोनों f1 नाम के फंक्शन को कॉल किया गया। कंपाइल टाइम पे ये पता चल गया कि कौन सा वाला f1 उसके फंक्शन के कंटेक्स्ट को देख के पता चल गया कि कौन सा वाला f1 बाइंड होगा अभी। ठीक है, पहला क्लास ए वाला f1 बाइंड हुआ, तो आपके स्क्रीन पे देखिए, आउटपुट स्क्रीन पे ये ए जो है प्रिंट हुआ, एंड देन क्लास बी वाला तो बी प्रिंट हो गया। तो ओवरलोडिंग आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप चाहे तो ये रहा आपका प्रोग्राम जो रिसेंटली हम लोगों ने किया है। सेम वही एक फंक्शन आप जो है f1 में बनाया, f1 फंक्शन एक क्लास ए में बनाया है, और एक फंक्शन f2 है उसको क्लास बी में बनाया है। ठीक है, और उसकी ओवरलोडिंग कराई है। नाम सेम है, आर्गुमेंट में डिफरेंट है। चलिए, अब क्या कर सकते हो आप, कि आप चाहो तो दो फंक्शंस आपने एक क्लास बी में बनाया f1 नाम का, जिस दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, एक फंक्शन बनाया क्लास ए में जो एक आर्गुमेंट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों फंक्शन चाहो तो आप बना सकते हो सिर्फ क्लास ए में, तो उससे भी ओवरलोडिंग होगी। इस ये फंक्शन और ये फंक्शन तो बना ही है क्लास ए में, तो इस फंक्शन को भी आप क्लास ए में लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे, अब क्या है, क्लास बी में भी जो फंक्शन बनाया था f1, ठीक है, जिसका नाम पेरेंट क्लास के फंक्शन से सेम था, उसके आर्गुमेंट्स में अंतर था। दोनों फंक्शंस को हम लोगों ने एक ही क्लास में बना लिया, पेरेंट क्लास में। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन क्या होगा, इनहेरिट होके क्लास बी में आएगा। तो क्लास बी के थ्रू जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये देखिए। ठीक है, ये आपका दोनों फंक्शन है, आर्गुमेंट्स डिफरेंट है। दोनों फंक्शंस को हम लोगों ने सेम क्लास में बनाया है, पेरेंट क्लास में। ये देखिए आपका पेरेंट क्लास। ठीक है, आपका पेरेंट क्लास है, और अब ये इनहेरिट होके इसमें आ गया है आपके चाइल्ड क्लास में। आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अगर f1 को कॉल करोगे, तो दोनों f1 वाला वर्जन चलेगा जो पेरेंट क्लास में बना है। ठीक है, तो इससे भी आपकी ओवरलोडिंग होती है। चाहे तो आप दोनों फंक्शन पेरेंट क्लास में बना लो, या दोनों एक पेरेंट में बनाओ एक चाइल्ड में बनाओ, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा। आप चाहो, ठीक है, देखिए, अब मैंने दोनों फंक्शन प्रीवियस स्लाइड में पेरेंट में बनाया, तो इससे भी हमारी सक्सेसफुली स्क्रीन पे दोनों क्लास जो है बारी बारी से दोनों फंक्शन चला, एक क्लास ए का एक क्लास बी का, और दोनों सक्सेसफुली जो है प्रिंट हो गया, जैसा कि अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ठीक है, ये देखो।
प्रिंट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, तो आप अगर एक फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शन जिसका नाम सेम है, उसको या तो दोनों फंक्शन को, ठीक है, आप एक पैरेंट बनाओ या एक चाइल्ड में बनाओ, उससे भी ओवरलोडिंग होगी, या दोनों फंक्शन जिसका नाम सेम है, आर्गुमेंट्स में अंतर है, पैरेंट में ही बना दो, उससे भी आपके सक्सेसफुली ओवरलोडिंग होगी। ठीक है, और दोनों देखिए बारी बारी से आपका प्रोग्राम प्रिंट हुआ है यहाँ पे, दोनों F1 चला, बारी बारी से दोनों प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, है ना। चलिए, अगर आप चाहो तो दोनों फंक्शंस को चाइल्ड में बना दो, यानी दो फंक्शन जिनके नाम सेम है, उनके आर्गुमेंट्स में डिफरेंट है। ठीक है, अब दोनों फंक्शन चला है जो क्लास बी में बनाया हम लोगों ने, इससे भी आपकी ओवरलोडिंग होगी। ठीक है दोस्तों, इससे भी क्या होगी, आपकी ओवरलोडिंग होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसे भी आप ओवरलोडिंग कर सकते हो, या तो पैरेंट में बना दो या तो चाइल्ड में। देखिए सक्सेसफुली इस तरीके से भी आपके स्क्रीन पे क्लास ए क्लास बी प्रिंट हो गया, जिससे आपकी ओवरलोडिंग बताती है कि सक्सेस है। अगर आप चाइल्ड में भी दोनों फंक्शंस बना दो जिनके नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। अगर आप पेरेंट में दोनों फंक्शन बना दो जिनके नाम सेम है, जिनके आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंट है, तो इनहेरिट होकर चाइल्ड में आएगा ही, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो दोनों फंक्शन बारी बारी से चलेगा। या आप एक पेरेंट में बनाओ या एक चाइल्ड में बनाओ, उस तरीके से भी इनहेरिट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ हो। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आपको पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, उसको बार बार रिमाइंड करके समझिए। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ओवरलोड। अब ओवरलोडिंग पर लिया, ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है जावा में। ठीक है, अपने स्क्रीन पे देखिए लाइन लिखी है, मेथड ओवरराइडिंग इज डिफाइनिंग अ मेथड इन अ सब क्लास with the same signature, नोट करिएगा, with the same signature with specific implementation in respect to the sub class। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ओवरराइडिंग आप करोगे कैसे, और फिर देखेंगे कि ओवरराइडिंग करते क्यों है। पहला स्टेटमेंट के हिसाब से यही है दोस्तों, मेथड ओवरराइडिंग, या किसी फंक्शन को आप बोलोगे कि वो ओवरराइडेड मेथड है, तो उसको क्या है कि कोई भी, अगर आपने एक क्लास बनाया पेरेंट क्लास, क्लास ए, ठीक है, और एक क्लास बनाया क्लास बी जो इसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, वही लिखा है, दो फंक्शन बनाओ, ठीक है, सेम नाम का, एक फंक्शन को रखो पेरेंट में, एक फंक्शन को रखो चाइल्ड में। चाइल्ड वाला फोकस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग में दोस्तों। चाइल्ड वाले फंक्शन में आपने जो सेम नाम का फंक्शन बनाया है, उसका सिग्नेचर यानी आर्गुमेंट जो फंक्शन रिसीव करेगा वो भी सेम होगा जैसा कि पेरेंट में है, वही होता है मेथड ओवरराइडिंग। इससे बोलेंगे कि चाइल्ड में बना हुआ जो सेम नाम का फंक्शन है, सेम सिग्नेचर का फंक्शन है, पेरेंट से मिलता जुलता है, उसने पेरेंट वाले को ओवरराइड कर लिया। चलिए अब इनको कुछ एग्जाम्पल या कोडिंग के थ्रू समझते हैं। आपकी आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हो, सेम एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल डॉट जावा नाम की फाइल बनाई। ठीक है, वापस से सेम एग्जाम्पल, ए क्लास ए बनाया एक क्लास, और एक क्लास बी बनाया, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया, यानी क्लास बी का क्लास ए जो है पेरेंट क्लास है। ठीक है, और क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। चलिए दोस्तों, एक फंक्शन F1 बनाया मैंने, ठीक है, जो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, जो पेरेंट क्लास में है। एक फंक्शन वापस से F1 सेम नाम का फंक्शन मैंने क्लास बी में, यानी क्लास ए के चाइल्ड क्लास में बनाया, क्लास बी में, और इसका भी F1 का नाम सेम है जो पेरेंट का था, और इसका सिग्नेचर यानी आर्गुमेंट भी सेम है, ये भी वन ही आर्गुमेंट रिसीव करेगा। दोनों फंक्शन का नाम सेम है, दोनों फंक्शन के आर्गुमेंट्स भी सेम है, यानी सिग्नेचर भी सेम है, दोनों फंक्शन सेम आर्गुमेंट्स को करेंगे रिसीव, यानी सिंगल आर्गुमेंट्स को करेंगे रिसीव। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, सेम है, सेम नाम है, और तुम दोनों सेम को कर रहे हैं रिसीव। ठीक है, अब दोनों चला है, उसके लिए हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे दोनों के अंदर हम लोगों ने स्टेटमेंट रखा कि पता चले कौन सा वाला क्लास चल रहा है किस समय पे। तो चलिए, अब क्या है दोस्तों कि मेथड ओवरराइडिंग जब आप करते हो ना, तो आप जो क्लास ए में फंक्शन बना है, यानी पेरेंट क्लास में जो फंक्शन बना है, ठीक है, अगर वही सेम नाम का फंक्शन आप चाइल्ड क्लास में बनाओगे, और चाहते हो कि वो फंक्शन में के इम्प्लीमेंटेशन में यानी कोडिंग में कुछ आप डिफरेंट करना चाहते हो नेक्स्ट बार,
तो आप उसका सिग्नेचर सेम रखो, फंक्शन का नाम सेम रखो और सेम फंक्शन को जो है लिख दो, क्लास बी में टाइप कर दो। इससे क्लास बी जो है उस वो बोला जाएगा कि ये अब ये जो सेम फंक्शन है जिसका नाम उसके पेरेंट के नाम से और आर्गुमेंट भी पेरेंट के आर्गुमेंट से सेम है, तो ये फंक्शन जो है ना दोस्तों, इस फंक्शन ने क्या किया है, अब देखिएगा, ये फंक्शन ने ओवरराइड कर लिया इस वाले फंक्शन को, पेरेंट वाले को। यानी अब क्लास बी ऑब्जेक्ट के थ्रू, आप क्लास बी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर F1 को कॉल करोगे तो ये चाइल्ड वाला F1 आपका चलेगा, यानी जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उस क्लास का फंक्शन चलेगा। ठीक है, ये तो हो गई कुछ टेक्निकली बात। कुछ एक आधी रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए, सेम एग्जांपल है, सेम क्लास मान लेते हैं। अब आप मान लीजिए जो क्लास ए हम लोगों ने बनाया था वो एक कार क्लास है। क्लास बी जो है वो एक स्पोर्ट्स कार नाम का क्लास है जिसने क्लास ए यानी कार नाम के क्लास को किया है इनहेरिट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कार क्या है, क्लास बी, उसको स्पोर्ट्स कार मान लीजिए और क्लास ए उसको नॉर्मल कार मान लीजिए। तो क्लास बी ने क्लास ए को किया इनहेरिट, यानी स्पोर्ट्स कार का पेरेंट क्लास हो गया ये कार क्लास यानी क्लास ए। ठीक है, अब क्या है कि स्पोर्ट्स कार के अंदर जो मेरा ये F1 नाम का फंक्शन है ना, सॉरी, जो नॉर्मल क्लास ए के अंदर यानी कार क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर जो मेरा ये F1 नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये F1 नाम का जो मेरा फंक्शन है ना, इसको आप क्या करोगे, देखो, इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि सेम ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको पकड़ना है। ठीक है, मान लेते हैं इस फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं शिफ्ट गियर। भैया कार नाम की क्लास है तो कार की ही प्रॉपर्टीज होगी ना उस क्लास में, शिफ्ट गियर नाम का ये फंक्शन है। ठीक है, यानी कार का कोई गियर भी जो शिफ्ट करना पड़ेगा ना, उसको भी गियर को चेंज करना पड़ेगा, तो एक कार नाम के क्लास के अंदर एक शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये F1 फंक्शन को मान लो शिफ्ट गियर, शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन जो इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, मेंबर फंक्शन है। तो इस कार क्लास के अंदर जो क्लास ए को हम लोगों ने कार क्लास माना है, मान लेते हैं इस कार क्लास ए के अंदर जो F1 नाम का फंक्शन है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या दोस्तों, शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन। शिफ्ट गियर यानी कार के गियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, कार के नाम को, गियर को चेंज करने के लिए, इसके थ्रू आपके कार का जो गियर है वो टाइम समय समय पे चेंज हो पाएगा। अब इसका जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, अब जो चाइल्ड क्लास है इसने भी अब क्या किया, आपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, यानी ये फंक्शन अब इस चाइल्ड क्लास में भी आ गया होगा। तो अब इस चाइल्ड क्लास के थ्रू अगर आप यानी स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब फंक्शन को कॉल करोगे तो पेरेंट वाला शिफ्ट गियर चल पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट वाला शिफ्ट गियर चल पड़ेगा, यानी नॉर्मल कार का जैसे शिफ्ट गियर चेंज होता था, ठीक है, वही शिफ्ट गियर वाला फंक्शन नॉर्मल कार का चल पड़ेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, सुनिएगा, जो क्लास बी है, जो स्पोर्ट्स कार हम लोगों ने माना है, ठीक है, उसने जो क्लास ए है जिसको कार माना है, अपने पेरेंट क्लास को किया है इनहेरिट, ये कार पेरेंट क्लास है, इसको इस क्लास बी ने किया है इनहेरिट। इनहेरिट किया है तो क्लास ए में जो F1 को हम लोगों ने शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन माना था, जिसके थ्रू आप कार का गियर को चेंज कर रहे थे समय समय पे, ये शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन भी तो क्लास बी में आया होगा। ठीक है, तो क्लास बी यानी स्पोर्ट्स कार के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा और इस शिफ्ट गियर नाम के फंक्शन को, जो F1 को आपने शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन माना, उसको कॉल करेगा तो पेरेंट वाला चलेगा क्योंकि वो इनहेरिट होके चाइल्ड में आ गया। तो भैया अगर स्पोर्ट्स कार है तो कुछ तो तरीका अलग होना चाहिए ना। आप चाहते हो कि जो अब शिफ्ट गियर स्पोर्ट्स कार का चेंज हो, यानी गियर जो अब चेंज हो स्पोर्ट्स कार का वो कुछ अलग तरीके से हो। ठीक है, F1 में तो शिफ्ट शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन बनाया था, क्लास ए में शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन था जिसको नॉर्मल कार क्लास माना था, वो नॉर्मल तरीके से गियर को शिफ्ट कर रहा था। स्पोर्ट्स कार का कुछ और अलग फीचर्स के साथ अगर वो गियर को चेंज करे तो ये ज्यादा अच्छा है। तो हमें ये पेरेंट वाला शिफ्ट गियर नहीं चलाना, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन, जो स्पोर्ट्स कार को अलग तरीके से स्पोर्ट्स कार की गियर को करे चेंज, तो पेरेंट वाला नहीं चलना चाहिए।
शिफ्ट गियर अब। तो अगर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे यानी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो पेरेंट वाले को इनहेरिट नहीं करेगा, चाइल्ड वाले को इनहेरिट करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए करते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, अगर अब क्या करोगे कि आप सेम नाम का फंक्शन, ठीक है, सेम प्रोटोटाइप का सेम आर्गुमेंट सेम नाम का फंक्शन आप बनाओगे चाइल्ड क्लास में जो पेरेंट में बना है, यानी शिफ्ट गियर का नाम का सेम फंक्शन मैंने जो है अपने स्पोर्ट्स कार क्लास के अंदर बनाया और सेम सिग्नेचर रखा, लेकिन उसके कोडिंग में कुछ अलग कर दिया जिसके कारण अलग तरीके से मेरा जो हो वो चेंज हो रहा हो शिफ्ट गियर स्पोर्ट्स कार का। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने ऐसा कर दिया सेम नाम का फंक्शन सेम आर्गुमेंट के साथ आपने चाइल्ड क्लास में बना दिया, ठीक है, तो अब जो स्पोर्ट्स कार है जिसको हम लोगों ने क्लास बी को स्पोर्ट्स कार माना है उसने क्लास ए को यानी जो कार नाम की क्लास थी उसको किया इनहेरिट। ठीक है, तो इस क्लास का ये नॉर्मल क्लास का शिफ्ट गियर तो इस स्पोर्ट्स कार के क्लास के अंदर होगा, नॉर्मल क्लास का शिफ्ट गियर स्पोर्ट्स कार नाम के क्लास के अंदर होगा। नॉर्मल क्लास का शिफ्ट गियर, ध्यान कीजिएगा, शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन इनहेरिट होके मिला होगा स्पोर्ट्स कार वाले को, इसके अंदर होगा स्पोर्ट्स कार नाम के क्लास के अंदर होगा, लेकिन ठीक है, ओवरराइड कर देने की वजह से स्पोर्ट्स कार वाले शिफ्ट गियर को मिलेगा फर्स्ट रेफरेंस। ठीक है, और जिसके कारण स्पोर्ट्स कार वाला जब भी आप स्पोर्ट्स कार की मदद से ऑब्जेक्ट बनाओगे स्पोर्ट्स कार वाला शिफ्ट गियर चलेगा और अलग तरीके से आपकी गियर में होगी चेंजिंग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल से कंप्लीटली समझ में आ गया हो कि ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, जब आप किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हो और इस क्लास में किसी फंक्शन आपने कुछ बनाया, कुछ 2-3 फंक्शन बनाया, आप चाहते हो कि किसी एक फंक्शन को मैं कुछ अलग तरीके से आगे चल के कोडिंग करूं उसमें, तो आप उसके चाइल्ड क्लास में वही सेम नाम का फंक्शन, वही सेम नाम का सिग्नेचर रख के बनाओ और उसके कोडिंग में डिफरेंस कर दो, यानी फंक्शनैलिटी में बस उसके कोडिंग में डिफरेंट आएगा फंक्शन का, बाकी नाम और सिग्नेचर सेम रखो। ऐसा करने से जो चाइल्ड क्लास में आपने बनाया है सेम नाम और सेम आर्गुमेंट का फंक्शन जो पेरेंट क्लास में है वो उस पेरेंट क्लास वाले को कर लेगा हाइड, ओवरराइड ओवरराइड कर लेगा, और वो चाइल्ड वाला आपका जो जो आपने ओवरराइड करके बनाया फंक्शन वो आपको चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से होगा बाइंड। तो ये फायदा आपको मिलता है दोस्तों। ये देखिए आपके स्क्रीन पे इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट हुआ बी, इससे ये पता चला कि जो F1 नाम का सेम सिग्नेचर का फंक्शन चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, वही F1 जो है वो चल पड़ा, यानी स्पोर्ट्स कार जो क्लास बी को माना था उसका जो शिफ्ट गियर जो क्लास F1 नाम के फंक्शन को शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन बना था वो चल पड़ा। इससे पता चल रहा है कि ओवरराइडिंग जो है वो सक्सेसफुली आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, क्लास बी के फंक्शन ने क्लास ए के फंक्शन को ओवरराइड किया, तो क्लास बी के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट बना उसके थ्रू आपका क्लास बी का फंक्शन चल पड़ा सक्सेसफुली और ओवरराइडिंग यहां से कंप्लीट हुई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर क्लियर हो। ठीक है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो आप मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, और मेरे पिछले वीडियोस को कंसीडर करके ही मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आया करें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। जैसे इससे पहले मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया है तो उसको पढ़ के ही आप इस वीडियो पे आइए। हर एक वीडियो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक वीडियो को पढ़ के ही दूसरे पे आइए। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्त को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को, ताकि इंटरव्यू बेसिस के लिए अगर वो जा रहे हो या उन्हें चाहिए या कोई बिगनर से उन्हें सीखना है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि दोस्तों मेरे नए वीडियोस आपको इंस्टेंटली आपके आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाए जैसे मैं अपलोड करूं। और हमेशा मेरे प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही मेरे नेक्स्ट लेक्चर पे आइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।